नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। अक्सर लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे और हमारे कमेंट के सेक्शन में। जैसा कि लोगों ने जो प्रश्न पूछा है और बहुत ही ज़्यादा कई बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि जिसको मैंने ये सोचा कि उसको वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर दिया जाए, जिससे और लोगों को भी इसका जवाब मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे ये लाभान्वित हो सके। इसी के आधार पर मैंने ये सोचा कि जो प्रश्न है, जैसा कि अगर जो कोई पत्नी है वो अगर जो ज़बरदस्ती अपने घर को छोड़ के, यानी कि अपने मायके को छोड़ के ससुराल में रह रही है और वो किसी कारणवश, कोई भी कारण हो, या वो रहना चाहती है और वो अगर जो आ चुकी है या नहीं निकल रही है या नहीं जाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति जो अराइज हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक अनाउंसमेंट है, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वीडियो में क्या समस्या रह गई है और किस विषय पे आप अपनी जानकारी आगे से जानना चाहते हैं, जिसमें मैं प्रयास करूंगा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और आपके जो जिज्ञासा है उसका मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसको हर तरीके से आपका उसका समाधान किया जा सके। और आज के विषय पे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि अगर जो इस तरीके की अगर जो आप कोई जानकारी है या आपकी हमसे कोई जिज्ञासा रह जाती है या आपके कोई प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं अपने निजी विषय पर, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप उसमें अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपने निजी जो सवाल हैं उनसे आप हमसे निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज की वीडियो डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में जैसा कि प्रश्न आया है कि, और उसको मैंने वीडियो के माध्यम से ये सोचा कि उसको वीडियो के माध्यम से उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसा कि अगर जो कोई पत्नी है, अगर जो घर में आ गई है या आना चाह रही है या वो रह रही है ससुराल में, और पति का ये दायित्व तो बन रहा है या वो बनना चाहिए, या वो किसी कारणवश अगर जो उनमें नहीं कोई रिश्ता संभव रह पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसमें मैं दो एक कारण बताऊंगा कि जिसके आधार पे अगर जो आपका मकान या घर आपके माता या पिता के नाम पे है या आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसके आधार पे अगर जो आपके माता पिता अगर जो जीवित हैं, तो उनके माध्यम से जो आपके जनपद के जो जिला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उसके सामने आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अगर जो आपके माता पिता अगर जो सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके आधार पे आप सीनियर सिटीजन एक्ट में आप उसमें प्रार्थना पत्र माननीय जिला अधिकारी के सामने प्रस्तुत करें और जिला अधिकारी के सामने आप अपने तथ्य और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिसके आधार पे आप क्यों अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, क्या क्या रीज़न उसमें आते हैं, ये सारे रीज़न आप डिस्क्लोज करते हुए अपनी प्रार्थना पत्र में अंकित करें। और आपके प्रार्थना पत्र पर डीएम अगर जिसमें विश्वास करते हैं और उनको सही लगता है कि आपकी जो परेशानी है वाकई में बहुत ही बड़ी परेशानी, जो डीएम यानी कि जिला अधिकारी समक्ष जो प्रार्थना पत्र आपने प्रस्तुत किया है उसके फलस्वरूप जो कार्यवाही आगे की अग्रसारित होती है, उसी के आधार पे पत्नी को या कोई भी पक्ष अगर जो ज़बरदस्ती आपके घर में कोई रहना चाहता है तो उसको रहने से वो रोक सकता है। और इसके साथ में अगर जो फिर भी यहाँ तक बात नहीं बनती है, तो नेक्स्ट एक पॉइंट, एक मैं ऑप्शन आपको देना चाहूँगा कि अगर जो ऐसे तथ्य भी सामने निकल के आते हैं जिसमें ये आपको लगता है कि जो पत्नी है वो आपकी जो घर की जो शांति व्यवस्था किसी तरीके से कायम नहीं रह पाती है, जिसके आधार पे आप उसके जो विरुद्ध है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और उस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आप उसमें अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति से, यानी कि जो माता पिता के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें उस पत्नी को उसमें निष्कासित कर सकते हैं कि उसमें आप अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित करें कि हम अपनी जो बहू है उसके ऐसे चाल और आचरण है जिसके आधार पे हम उनसे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं, और उसी के आधार पे हम अपनी चल व अचल संपत्ति से उसको बेदखल करते हैं या उसको निष्कासित करते हैं। इसके आधार पे अगर जो अधिकारी यानी कि जो जिला अधिकारी हैं उनको ये लगता है कि आपके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और एवं सही हैं, जिसमें आप अपने एक एक कारण है, जो भी आपके कारण लगते हैं जिसके आधार पर आपकी जो घर के शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही, और साथ में अगर जो यहाँ तक कि आपको लगता है कि आपकी जो संपत्ति में उसकी जो बहू के रहने के उपरांत भी आपके ऊपर अगर जान का खतरा बना हुआ है, तो आपको इस तरीके से आपको अपने स्टेप फॉलो करने चाहिए, जिसके आधार पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो आपकी जो मदद है वो बिल्कुल करेगा। ये तो हमने एक ऑप्शन बताया कि
जिनके माता पिता जो कि सीनियर सिटीजनशिप की कैटेगरी में आते हैं। बात यहाँ पे क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनका क्या होगा। उनके फलस्वरूप में अगर जो कोई जिज्ञासा या कोई सवाल या इस तरीके की परेशानी अगर जो सामने निकल के आती है तो उस परेशानी से कैसे निपटा जाए, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम किसी भी हद तक अपनी परेशानी से लड़ सकते हैं। और उनकी जो कार्यशैली है उससे अगर जो आप प्रभावित नहीं हैं या उनसे आप परेशान हैं तो उसके आधार पे आपके घर में या आपकी संपत्ति में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, वो आपकी सहमति के बगैर वो वहाँ निवास नहीं कर सकता या नहीं रह सकता। सबसे पहली एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर जो ऐसी इस स्थिति में फिर भी कोई ज़बरदस्ती व्यक्ति, या हम उसको पत्नी कह सकते हैं, अगर जो कोई पत्नी अपने मायके में ना रह के या ससुराल में आना चाह रही है या आ चुकी है, जो नॉन सीनियर सिटीज़न है, जिनके माता पिता जो सीनियर सिटीजनशिप की कैटेगरी में नहीं आते, तो उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 12 में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और उस प्रार्थना पत्र में अपने सारे कारण और अपने सारे तथ्य को मेंशन करते हुए, जिसके आधार पे आपको ये लगता है कि इस स्थिति जो कि मेंशन करनी चाहिए, जिसके आधार पे जो पत्नी को उसको जो घरेलू हिंसा कारित कर रही है वो कारित ना कर सके, फिर भी आपको अपने साक्ष्य और अपने जो कारण हैं वो अपने प्रार्थना पत्र में मेंशन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इसके आधार पे माननीय न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर देगी कि जो सच एंड सच जो पर्सन है या पत्नी है जो आपके घर में या आपकी संपत्ति में बलपूर्वक या ज़बरदस्ती रहना चाहती है, उसको रहने से रोक दिया जाता है। वो आदेश आपके फेवर में होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा के अंतर्गत कोई भी ज़बरदस्ती नहीं रह सकता है। और इसके आधार पर अगर जो पत्नी फिर भी रहती है तो माता पिता के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा उसमें ये चीज़ अंकित अवश्य की जाएगी कि जो मेरी बहू है, यानी कि जो पत्नी है, वो हर तरीके से किसी न किसी रूप में उनको तरह तरह नए नए तरीके से जो यातनाएं देती है और उन यातनाओं से इतने परेशान हो सकते हैं कि जो कि बात उनके जान पे बनाई है। और अब इस तरीके से अगर जो किसी भी कारणवश अगर जो उसको उस घर में रहने से नहीं रोका गया तो इसके कोई भी घटना कारित की जा सकती है। और हाँ, इसके साथ में अगर जो आपने घरेलू हिंसा अंतर्गत आपने कोई वाद प्रस्तुत किया है तो उसमें माननीय न्यायालय उसको वहाँ रहने से रोक देगी। हाँ, एक स्थिति और बनती है कि या फिर कोई भी पत्नी अगर जो अपने ससुराल में रहने के लिए अगर जो कोई संभावित या जो सक्षम न्यायालय है उसके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अगर जो ससुराल में रहने के लिए अगर जो कोई आदेश लेकर आती है तभी वो रह सकती है, अन्यथा किसी भी कारण पे किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी के भी घर में रहने का या घुसने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और फिर भी अगर जो ये लगता है पति को कि अगर जो पत्नी फिर भी किसी तरीके से कोई भी कहना नहीं मान रही तो फिर आपके पास एक अल्टीमेटली एक ऑप्शन फिर भी अवेलेबल है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 जो कि एक बात करता है जुडिशियल सेपरेशन में, जिसमें आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करिए और जिसमें ये बताइए कि क्या क्या कारण है, किन किन स्थितियों के कारण जो पत्नी है वो पति के घर की शांति व्यवस्था खत्म किए हुए और इसके आधार पे अब दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन यापन करना किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से संभव बिल्कुल भी नहीं है। और माननीय न्यायालय के समक्ष जो पत्नी की जो गलत हरकतें हैं, जो भी उसने एक्टिविटी कारित की हैं, उसके आप जो आपने साक्ष्य संकलित किए हैं वो उन साक्ष्यों के साथ आप अपना प्रार्थना पत्र माननीय पारिवारिक न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करें और जो पारिवारिक न्यायालय है आपके प्रार्थना पत्र को सही मानते हुए और उस पर सही संदेह के बिना आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी, जिसमें आपको यह लाभ मिलेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी पत्नी आपके जो घर है या आपकी प्रॉपर्टी उसमें वो बलपूर्वक नहीं रह सकती है। और आज का वीडियो इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और आपने अगर जो वीडियो अंत तक देखा है और यहाँ तक देख ही लिया है तो अगर जो आपको लगता है, आपका अगर जो मन करे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइक करिएगा और कमेंट करके आप हमसे ज़रूर बताइए कि वीडियो में किस तरीके की आप अपनी जो जानकारी जानना चाहते हैं, किन विषयों पे आप अपनी जो जानकारी को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ में कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।